अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। संगठित समाज और परिवार प्रबोधन से ही राष्ट्र का विकास संभव। रौनक कुमार। सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी एस गार्डन में किया गया। ध्रुव बस्ती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संत रामप्रिय दास जी महाराज और मुख्य वक्ता जिला प्रचारक रौनक जी ने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति विष्णु सिंघल ने की, जबकि संचालन हरिओम सिंघल ने किया। इस अवसर पर जिला प्रचारक रौनक ने बताया कि हिंदू संस्कृति केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। मुख्य वक्ता रौनक कुमार ने बच्चों को सनातन शिक्षा देने पर जोर दिया, जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, परिवार केंद्रित जीवन और वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ेगी। सम्मेलन में 1925 में नागपुर से शुरू हुए संघ की 100 वर्षों की यात्रा को विस्तार से बताया गया, जो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया और विशेष रूप से महिलाओं से अपनी बेटियों को हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म की शिक्षा देने का आग्रह किया, ताकि वे अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया और शिक्षा को चरित्र निर्माण का माध्यम बताया गया। सम्मेलन में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि एक संगठित समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये भी बताया गया कि यदि सभी हिंदू संगठित और मजबूत होकर अपनी शक्ति का परिचय दें, तो हमारा राष्ट्र बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। इस सम्मेलन में समाज के विशिष्ट कार्यों हेतु निम्नलिखित को सम्मानित किया गया। रानू गर्ग, शकुंतला परमार, रमा बंसल, सरिता गीता को वीरमाता के रूप में, सुरेश गोयल, सरनाम सिंह, मुरारी पोसवाल को संयुक्त परिवार के लिए, आशीष सोनी को पर्यावरण संरक्षण, पवन गौर को धार्मिक क्षेत्र भीमा, बनवारी लाल, संजू ठाकुर, राम भरोसी बाबा, अजय कंसाना को गौपालन, मात प्रसाद शर्मा प्लास्टिक मुक्त परिवार के रूप में सम्मानित किया गया। सम्मेलन में अनुराधा शर्मा द्वारा उद्बोधन दिया गया एवं शिव तांडव, समूह गीत, एकल गायन, प्रिया कोचिंग के बच्चों द्वारा बच्चा बच्चा राम है प्रस्तुति, राजस्थानी नृत्य सहित कई संस्कृत कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में जिला सह जिला संघ चालक शिवदयाल मंगल, विभाग गौ सेवा संयोजक सरनाम सिंह, प्रौढ़ कार्य प्रमुख मुकेश शर्मा, धर्म जागरण जिला संयोजक संजय सिंह, लखनलाल हिंद, भाजपा महामंत्री अनिल गोयल, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, शिप्रा गर्ग, नगर कार्यवाह धर्मराज, नरेश सिंह, दिनेश गुर्जर, शारीरिक शिक्षण प्रमुख विष्णु गुर्जर, लोकेंद्र गुप्ता, जगदीश गर्ग, राकेश वर्मा, नीरज, राधेश्याम, नरेश तोड़पुरा, दाऊदयाल मित्तल, सुरेश वर्मा, मुकेश सिंघल, राधा रमन, दीनदयाल मित्तल, राजकुमार मेडिकल, दुर्गा वाहिनी प्रमुख अनुपमा अग्रवाल, गुनगुन परमार, मनीष गोयल आदि कार्यकर्ता एवं बस बड़ी संख्या में बस्ती के सनातन प्रेमी महिलाएं, बच्चे, पुरुष और युवा वर्ग उपस्थित रहे। 4 फरवरी 2026 को ध्रुव बस्ती बाड़ी द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी भव्य शोभा यात्रा दाऊ जी के मंदिर से प्रारंभ होकर बीएस गार्डन में गई, जिसमें आगे 31 बुलेट, उसके बाद एक हनुमान जी महाराज की प्रतिमा और उसके डीजे साउंड, बाग 31 बालिकाएं दुर्गा वाहिनी के रूप में, 121 कलश, फिर भगवान राम जी का रथ निकाला गया, जिसका बाजार में बहुत स्वागत किया गया। उपरांत बीएस गार्डन में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें सर्वप्रथम आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए गए।
वीर माताओं को जिनके 30 वर्ष से कम 4 बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया गया, जिसमें संयुक्त फैमिली रह रही है, जो एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है उनको पुरस्कृत किया गया, और जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया, और जो पर्यावरण को बनाए हुए हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने अपने अपने स्वागत भाषण दिए और कार्यक्रम खाना खाकर समाप्त किया गया। राजसीएस, राजसेस महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनर्संरचना की मांग। राजकीय महाविद्यालय डोगरपुर राजाखेड़ा के प्राचार्य अनुज कुमार ने तहसीलदार दीप्ति देव को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की राजकीय महाविद्यालय डोगरपुर राजाखेड़ा इकाई द्वारा आज राजसीएस, राजसेस महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण एवं मर्यादित विरोध प्रदर्शन किया गया। राजकीय महाविद्यालय डोगरपुर राजाखेड़ा के प्राचार्य अनुज कुमार ने बताया कि प्राध्यापकों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांगों से संबंधित प्लेकार्ड लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजसीएस योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। संगठन के अनुसार इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधनों की कमी, शोध एवं नवाचार की सीमित संभावनाएं तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है। महासंघ ने अवगत कराया कि सत्र 2020 से 21 से 2022 से 23 के मध्य राजसीएस योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023 से 24 एवं 2024 से 25 में 71 अतिरिक्त राजसीएस महाविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। संगठन के अनुसार इनमें से लगभग 260 राजसीएस महाविद्यालयों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। प्रदर्शन के उपरांत संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के माध्यम मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, राजस्थान राज्यपाल एवं भारत के प्रधानमंत्री के नाम पृथक पृथक ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि विधानसभा चुनाव 2023 के पश्चात गठित राज्य सरकार द्वारा राजसीएस महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडानी समिति की सिफारिशें अब तक न तो सार्वजनिक की गई है और न ही लागू की गई है। महासंघ ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से राजसीएस नियम 2023 में संशोधन कर 5 वर्षों के लिए 28,500 रुपए के नियत वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। संगठन के अनुसार ये व्यवस्था अस्थायी, असुरक्षित एवं नीति विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के सर्वथा विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि राजसीएस महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडानी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए। राज्य में संचालित सभी राजसीएस महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाए तथा संविदा नियुक्तियों की प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो उसे लोकतांत्रिक एवं आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज के इस विरोध प्रदर्शन में राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा इकाई के पदाधिकारी,
प्राचार्य एवं प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह, उदैनिया की रिपोर्ट। अनोखे अंदाज में मनाया बेटी का जन्मदिन, समाज में की एक नवाचार की मिसाल पेश। सर मथुरा कस्बा के रहने वाले युवा समाज सेवी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के सदस्य सुनील जिंदल ने अपनी बेटी हर्षिता जिंदल का जन्मदिन अपना घर आश्रम भरतपुर में रहने वाले प्रभुजनों को भोजन कर मनाया और समाज में एक नवाचार की मिसाल पेश करते हुए बोझ नहीं वरदान है, बेटी है नारे को साकार किया। साथ ही इस संदर्भ में समाज सेवी सुनील जिंदल ने कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ, लेकिन बेटियों को शिक्षित जरूर बनाओ, क्योंकि बेटियां हमारे घर की शान होती है। वही कहा कि बेटियों को बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान समझना चाहिए, क्योंकि बेटी के रूप में ईश्वर के द्वारा दिया गया ये हमें बहुमूल्य उपहार है। साथ ही कहा कि लोग घरों में जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं अन्य आयोजनों पर जो फिजूल खर्चा करते हैं वो गलत है, क्योंकि हमें अपनी खुशियों को सबके बीच मिलकर बांटना चाहिए और अपने शुभ अवसरों को यादगार बनाने के लिए सर्वप्रथम निराश्रित एवं असहाय लोगों की सेवा में आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसका साफ उल्लेख है कि नर सेवा नारायण सेवा। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन किसी बड़े होटल में न मनाते हुए अपना घर आश्रम में रहने वाले प्रभुजनों के साथ मनाया। वही जिंदल के इस कार्य की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की गई। इस दौरान बजरंगी मित्तल, प्रहलाद गर्ग, मोहित गर्ग, जलालुद्दीन खान चेयरमैन, मनोज गर्ग, दीपक गोयल सहित अन्य परिवारजनों सहित इष्ट मित्र मौजूद रहे। राजसीएस, राजसेस महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनर्संरचना की मांग। बाड़ी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की बाड़ी महाविद्यालय इकाई द्वारा आज NCS, राजसेस महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण एवं मर्यादित विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्राध्यापकों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांगों से संबंधित प्लेकाइस लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजसीएस योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधन, शोध एवं नवाचार की संभावनाओं का न होना तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि सत्र 2020 से 21 से 2022 से 23 के मध्य राजसीएस योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023 से 24 एवं 2024 से 25 में 71 अतिरिक्त राजसीएस महाविद्यालय खोले जा चुके हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। इनमें से लगभग 260 राजसीएस महाविद्यालयों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। महासंघ ने ये भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से राजसीएस नियम 2023 में परिवर्तन कर 5 वर्षों के लिए 28,500 रुपए के नियत वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। महासंघ के अनुसार ये व्यवस्था अस्थायी, असुरक्षित एवं नीति विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के सर्वथा विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की कि राजसीएस महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडानी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए। राज्य में संचालित सभी राजसीएस महाविद्यालयों को
सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाए तथा संविदा नियुक्तियों की प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।